प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय और आप सभी के अपने पसंदीदा परिवार बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि कक्षा 11 का मात्रक और मापन पाठ है, यानी कि आप सभी चैप्टर नंबर 2 पे आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया है, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले उसे देखिएगा। उसके बाद आइएगा चैप्टर नंबर 2 पे। क्यों इंपॉर्टेंट है सर ये चैप्टर? ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप सीख सकें मात्रक क्या होता है। आप सभी की भौतिक राशियों के मात्रक, जब कक्षा 12 में जाते हैं ना, तो कक्षा 12 में जाते समय आपको कई सारी भौतिक राशियों के मात्रक पता होने चाहिए, है ना। जैसे पूछ लेगा धारा का मात्रक क्या है, धारा की विमा क्या है, तो ये सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। हर एक भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, ये सारा कुछ आज हम लोग वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल बिल्कुल कहीं मत भटकिएगा। और अगर साथ में कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो बिल्कुल लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों मित्रों साथियों को शेयर भी कर दीजिए अगर आप कक्षा 11 में पहुंच चुके हैं और अभी भी खोज रहे हैं एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म, भैया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें पिछले कई सालों से बिहार बोर्ड में टॉपर्स दे रखे हैं, तो वो यही है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल, आपका अपना प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, चैप्टर स्टार्ट होता है भौतिक राशियों से, यानी कि कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से होता है। अब भौतिकीय परिघटना क्या होता है? जैसे दूरी हो गई, चाल हो गया, समय हो गया, ये सब क्या है? भौतिकीय परिघटना है। जैसे आप देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, नाप सकते हो, है ना। तो ये सब क्या है? भौतिकीय परिघटना है। ठीक है, जैसे क्या कहता है, तथा उन्हें संख्या द्वारा व्यक्त किया जाए। आप उसे नाप सको, जैसे दूरी अगर आपको नापना हो तो आप नाप सकते हैं ना, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। तो क्या है, हम उसे संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। समय है, घड़ी में कोई पूछ लेता है कितना बजा है, आप कहते हैं 5 बजा है सर, 6 बजा है सर। तो संख्या द्वारा अगर आप किसी चीज को व्यक्त कर सकते हैं तो ये क्या कहलाता है? भौतिक राशियां कहलाती हैं। और साथ ही साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, इन्हें प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या कर सके? नाप सके। ये सारी भौतिक राशि, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, दाब, ताप, चाल आदि। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, किसी चीज का भार नापना है, वजन नापना है, समय नापना है, दाब नापना है, ताप नापना है, चाल नापना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बल है, कार्य है, ये सब क्या है? हमारा भौतिक राशियां हैं, है ना। तो सारी चीजें, दुनिया भर की हर चीज जो आप नापना चाहते हैं वो सब क्या है? एक भौतिक राशि है। जो चीजें आप नाप सकते हो, देख सकते हो भाई, उसे संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हो, है ना। इस सभी सारी चीजें क्या है? भौतिक राशियां। चलिए, आपने भौतिक राशियां तो जान ली सर, भौतिक राशियां होती क्या है, उदाहरण भी देख लिए कि भाई लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, ये सब क्या है? भौतिक राशियां। अब भाई साहब बात आती है कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं, कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें आप उनके मूल पदों में ही रख सकते हैं। मतलब उन्हें किसी और दूसरी चीज से प्रकट नहीं कर सकते, उन्हें और किसी दूसरी चीज से प्राप्त नहीं कर सकते। वो क्या है कि स्पेशल हैं। ऐसे समझिए, कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जो स्पेशल हैं। दुनिया की जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो उसी भौतिक राशि से मिलके बनी है। जैसे अगर मैं कह दूं, एक कहानी सुनाऊं कि भाई एक बार की बात है ना, जब ईश्वर बना रहे थे दुनिया को, तो दुनिया बना रहे थे तो उन्होंने ना 7 महायोद्धा बनाए। 7 महायोद्धा बनाए कि भाई बस 7 महायोद्धा हैं, ईश्वर ने बना करके पृथ्वी पर भेज दिया। पृथ्वी पर तब कोई नहीं था। ईश्वर ने क्या किया? पृथ्वी पर कोई नहीं था, ईश्वर ने 7 महायोद्धा बनाए और फिर उसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर उन्हें उतार दिया। इन्हीं 7 महायोद्धाओं से आगे की जनसंख्या बनती चली गई और आज हम लोग कितने सारे हो गए, है ना। 14 एक कितने हो गए? 140 करोड़ हो गए, लगभग लगभग 150 करोड़। तो बहुत सारे हो गए। हम मान के चल रहे भारत की सिर्फ जनसंख्या अगर मान ले तो विश्व की तो और भी बहुत ज्यादा है ना। तो हम ये मान के चलें कि भाई चलो एक बात काम करते हैं कि 7 ऐसे लोग ईश्वर ने भेजे। अब उसमें स्त्री पुरुष सब थे, 7 लोग थे मान लीजिए ऐसे। अब 7 लोगों की वजह से क्या हुआ? पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती बढ़ती। हम कह सकते हैं ना सारे के सारे जितने भी हैं सब उन्हीं 7 लोगों के वंशज हैं, कह सकते हैं ना। सारे के सारे जितने भी अब जनसंख्या में लोग हैं सब उन्हीं के 7 लोगों के वंशज हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गई कहानी। वो 7 लोग कौन है? वो 7 लोग हैं मूल राशियां। और जो दुनिया भर की जनसंख्या है वो क्या है? व्युत्पन्न राशियां, जो उन्हीं मूल राशियों से उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो भाई मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां विज्ञान में समस्त राशियों को, जितनी भी राशियां हैं
जितनी भी दुनिया भर की राशि है, चाल हो गया, दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, है ना, बाकी जितनी भी राशियां हैं, सारी राशियों के पदों में कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके पदों में हम उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। विज्ञान की जितनी भी राशियां हैं उनको अगर हम कुछ स्पेशल पदों में व्यक्त कर सकते हैं तो उन स्पेशल पदों को हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, तो मूल राशियां क्या होगी? विज्ञान में समस्त राशियों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। अब ये मूल राशि संख्या में 7 होती है, तो हम क्या लिखेंगे? यह मूल राशि क्या होती है? संख्या में 7 होती है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे भाई, क्या लिखेंगे? यह मूल राशि संख्या में 7 होती हैं। क्या होती हैं? 7 होती हैं, 7 होती हैं। ठीक है जी। अब कौन कौन सी होती है संख्या में 7? पहले नंबर की मूल राशि भाई देखिए, लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, और क्या हो गया भाई? विद्युत धारा हो गई, ज्योति तीव्रता हो गई, और सातवीं कौन सी हो गई? पदार्थ की मात्रा। तो इतनी सारी हमारी भौतिक राशियां हो गई। 7 भौतिक राशियां होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन्हीं भौतिक राशियों से मिलकर के दुनिया की जितनी भी राशि है वो सब बनी है। जैसे त्वरण है, किससे बना हुआ है? त्वरण बना हुआ है लंबाई और समय के मात्रक से, लंबाई से बना हुआ है और समय से बना हुआ है। अगर लंबाई ना होता, समय ना होता, तो कहीं ना कहीं त्वरण ना बन पाता, है ना। तो फिर उसी से, जैसे अगर हम वेग की बात करें तो वेग एक ऐसी राशि है जो कि लंबाई और समय से बनी हुई है। घनत्व की बात करें, द्रव्यमान और लंबाई से बनी हुई है। द्रव्यमान और लंबाई के मात्रक ना पता होते हम घनत्व नाप ही ना पाते, डेंसिटी हम किसी भी चीज की नाप ही ना पाते, है ना। तो दुनिया की जितनी भी राशियां हैं सारी की सारी इन्हीं भौतिक राशियों से मिलकर बनी है। इसलिए इन राशियों को क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें दो चीजें आती हैं साथियों, दो चीजें आती हैं। कौन सी दो चीजें आती हैं? कि भाई मापन क्या है? व्हाट इज दिस मापन? मापन क्या है? अगर हम किसी चीज को नापना चाहते हैं ना, मापन है। मापन क्या है? मापन एक ऐसी प्रक्रिया है, मापना एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि की कितने गुना है। कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि की कितने गुना है। तो अगर मैं इस पेन की लंबाई को एक मानक राशि मान लूं कि भाई पेन की लंबाई ना एक मानक राशि है, क्या है ये? एक मानक राशि। ठीक है जी। चलिए अब इस मानक को देखते हुए हम इस बोतल की लंबाई को नापते हैं और देखते हैं कि इस बोतल की लंबाई जो है ना इस पेन के कितने गुना है। चलिए देखते हैं। 1 गुना, देखिए आप खुद देखिए, ये 1 गुना आई। हाँ सर 1 गुना है, मैं यहाँ निशान लगा ले रहा हूँ। ठीक है सर, निशान लगा लिया यहाँ पे। ठीक है सर, यहाँ निशान लगा लिया। अब ये लगभग 1.5 से ज़्यादा गुना, 1.5 गुना मान लेते हैं, 1.75 गुना लगभग है। तो हम 1.75 गुना है। ये जो बोतल है हमारी इस मानक राशि का, इस मानक का, हमने इसको मानक लंबाई मान लिया। पेन की लंबाई को हमने एक मानक लंबाई मान लिया। अब इस बोतल की लंबाई को हमने क्या कहा? कि भाई इस पेन की लंबाई का ना 1.7 गुना है कौन? ये बोतल की लंबाई। आप दुनिया में किसी भी लंबाई को मानक लंबाई मान सकते हो। हर एक इंसान किसी भी लंबाई को एक मानक लंबाई मान सकता है और फिर दुनिया में हर चीज को उसी मानक लंबाई के हिसाब से माप सकता है ना। कि हम कह देंगे भाई हमने इसको, अगर पेन की लंबाई को एक मानक मान लिया, अब हम इसी लंबाई के कितने गुना हम देखते जाएंगे। जैसे मुझे सड़क की लंबाई नापनी है तो मैं इतने नापूंगा, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन। भाई कितनी लंबी सड़क है? हम कहेंगे, हम कोई पूछेगा हमसे कितनी लंबी सड़क है, मैं कहूंगा भैया 200 पेन के बराबर सड़क है, 200 पेन के बराबर सड़क है ना। तो फिर कोई कहेगा कितना लंबी सड़क है? 1000 पेन के बराबर सड़क है। तुम्हारे घर से तुम्हारे घर के बीच की दूरी कितनी है? 1000 पेन के बराबर है ठीक है। तो अब ये तो बेकार लगेगा, हमने किसी भी राशि के रूप में, मानक के रूप में हमने पेन बना दिया, पेन को बोल दिया।
तो अब ये बात हुई कि भाई पेन को मानक ना रख करके कुछ एक परमानेंट मानक रखा जाए जिसे पूरी दुनिया ना माने ना भाई। अब मेरे मानने से थोड़ी क्या होगा, मैंने पेन माप दिया, किसी ने बोतल की लंबाई को मानक बोल दिया, किसी ने इतनी बड़ी लंबाई को मानक बोल दिया। हर लंबाई अगर अलग अलग मानक बनने लग जाए तो हर जगह कहाँ से उपलब्ध कराओगे इतने सारे मानक, है ना। मेरे पास तो ये पेन है, मैं किसी से कहूंगा भाई 200 पेन के बराबर ये लंबाई है, आप क्या नाप पाओगे? आपके लिए पॉसिबल है? आपको क्या पता दो एक पेन की लंबाई कितनी है? आप कहाँ से पेन पाओगे ये वाली? आपको ये पेन ना मिली तो आप कैसे 200 पेन के बराबर लंबाई नापोगे? नहीं नाप पाओगे ना। तो मानक के रूप में हम उन्हीं राशियों को चुनते हैं, उन्हीं चीजों को चुनते हैं जो सर्वमान्य सर्व सुलभ हो, यानी हर जगह आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है। अब ऐसे चीज को हम मानक नहीं बना लेंगे कि भाई मानक तो बना लिया लेकिन वो चीज मिल ही नहीं रही है, कहाँ ढूंढने जाए। ठीक है जी। तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा करिए कि भाई मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है। इसी चीज को हम मापन कहते हैं। जैसे अभी हमने मापन किया, हमने बोतल का मापन किया, हमने बोतल का मापन किया कि भाई एक पेन का ना 1.75 गुना है पेन, बोतल हमारी इस पेन का 1.75 गुना है। एक तो पूरी पेन थी, ऊपर से 0.75 मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा थी, तो हमने 1.75 बोल दिया। ठीक है। चलिए अब देखिए मात्रक क्या होता है भाई। मात्रक एक ऐसी सर्वमान्य मानक है जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है। कोई भौतिक राशि है उसकी तुलना के लिए किया जाता है। ठीक है। मात्रक, जैसे मात्रक के रूप में हम मान लेते हैं कि लंबाई का मात्रक, चलो हम मान लेते हैं मीटर। एक मीटर को हम लंबाई का मात्रक बोल दिए। द्रव्यमान का मात्रक अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे आप? द्रव्यमान का मात्रक कोई पूछे तो क्या बोलोगे? सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताओ द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? द्रव्यमान का मात्रक क्या किलोग्राम हो जाएगा? हाँ सर, तो हम किग्रा लेते हैं ऐसे करके, किग्रा यानी कि किलोग्राम। ठीक है जी। समय के मात्रक को हम क्या बोलेंगे बताइए? समय का मात्रक क्या हो जाएगा? समय का मात्रक क्या हो जाएगा? समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा बाबू? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे एस लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में। चलिए, तो इतनी सारी चीजें हो गई साथियों। अब मात्रक, अब हमारी क्या है? मापन की प्रणालियां। मापन की प्रणालियां क्या क्या है? तो मापन की ना 3 प्रणालियां होती है साथियों। कितनी प्रणालियां? 3 प्रणालियां होती है मापन की। मापन की 3 प्रणाली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आगे मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। भाई मापन की ना प्रणालियों में मापन की 3 प्रणालियां होती हैं। मापन की 3 प्रणाली होती हैं। 3 प्रणालियां प्रणालियां होती हैं, होती हैं। ठीक है। मापन की 3 प्रणालियां होती हैं। पहली प्रणाली क्या कहलाई बताइए? पहली प्रणाली कहलाती है सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली। दूसरी प्रणाली क्या कहलाएगी बताइए? एमकेएस प्रणाली। और तीसरी प्रणाली क्या कहलाती है बताइए? एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली। ठीक है जी। अब देखिए सीजीएस प्रणाली क्या होती है। जब हम सीजीएस प्रणाली की बात करते हैं तो ये एक ऐसी प्रणाली है, वास्तव में हुआ क्या कि अलग अलग देश ना मात्रक को अलग अलग चीजों में नाप रहे थे। जैसे कोई देश ना लंबाई का मात्रक कुछ और नाप रहा था। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि कोई पेन को मानक बना सकता है, कोई बोतल को मानक बना सकता है, कोई इतनी बड़ी लंबाई को मानक बना देगा, कोई इतनी बड़ी लंबाई को मानक बना देगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब लोग अलग अलग लंबाई के मानक बनाते रहेंगे। तो भाई किसी ने क्या किया ना, कुछ किसी देश ने क्या किया, वो लंबाई को सेंटीमीटर में नापने लग गए, उनके लिए मानक हो गया, है ना। तो जिस देश ने लंबाई को सेंटीमीटर में नापना शुरू कर दिया, द्रव्यमान को ग्राम में नापना शुरू कर दिया, द्रव्यमान को ग्राम में नापना शुरू कर दिया, समय को सेकंड में नापना शुरू कर दिया, ऐसे देश की जो प्रणालियां हैं उसे हम क्या कहते हैं? सीजीएस प्रणाली कहने लग गए। कि भाई ऐसे जो देश है ना वो लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नाप रहे हैं, सीजीएस प्रणाली हो गई। कुछ ऐसे भी देश थे जो लंबाई को मीटर में नाप रहे थे, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नाप रहे थे, तो इसे हम कहे गए एमकेएस प्रणाली। कुछ ऐसे देश थे जो लंबाई को फुट में नाप रहे थे। किसमें नाप रहे थे? फुट में। यहाँ एफ क्या है? फुट है बाबू। लंबाई को फुट में नाप रहे थे, द्रव्यमान को पाउंड में नाप रहे थे, पाउंड में नाप रहे थे। ठीक है जी। और समय को किस में नाप रहे थे? सेकंड में नाप रहे थे। कुछ ऐसे देश, ये देश जो थे विशेषकर जो है एफपीएस प्रणाली नापने वाले इंग्लैंड के लोग थे। इंग्लैंड के लोग जो है आज भी शायद फुट पाउंड सेकंड में कोई कहीं कहीं जगह नापते हैं। ठीक है, इंग्लैंड के लोग आज भी
फुट पाउंड और सेकंड में ही नापते हैं कई भी जगहों पर, ठीक है। तो ये इंग्लैंड की प्रणाली थी, एफपीएस प्रणाली, फुट लंबाई को फुट में नापना, समय को सेकंड में नापना और द्रव्यमान को पाउंड में नापते थे, ठीक है। तो ऐसी कई सारी प्रणालियां अस्तित्व में देखने को आई थी, ठीक है जी। आगे बात आती है कि सर मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कौन सी थी। अब जब भाई व्यापार कैसे हो सकता है, आप बताओ, क्या व्यापार पॉसिबल है ऐसे देशों के बीच में। कोई देश में मैंने लकड़ी भेजी, मान लो इतनी बड़ी लकड़ी मुझे दूसरे देश में भेजनी है, ये लकड़ी है मान लो, इतनी बड़ी लकड़ी मुझे ना दूसरे देश में भेजनी है, तो मैंने तो इसे नाप के भेजा था 1.75 पेन गुना, इस पेन का कितनी लंबाई है 1.75 गुना। अब वहां पे तो इसका हिसाब पेन से नापा नहीं जाता, दूसरे देश वाले कुछ और लंबाई में नाप रहे हैं, उनकी लंबाई का मानक कुछ और है, तो फिर कैसे हमारा व्यापार हो पाएगा, हमारा व्यापार पॉसिबल है, आप बताओ। व्यापार संभव है, हम कोई चीज बेचें वो खरीद पाएंगे, वो आएंगे अपना इंची टेप लेके, हम अपना इंची टेप लेके आएंगे, कहाँ से व्यापार पॉसिबल होगा। हमारा इंची टेप इतना बड़ा है, इतना लंबाई दर्शाता है, उनका इंची टेप इतना बड़ा दर्शा रहा है, कहाँ से लंबाई, कहाँ से वो होगा, व्यापार संभव कैसे है। तो व्यापार को सुलभ करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आसान करने के लिए सारे देशों ने इकट्ठा हुए, सारे देश इकट्ठा हुए और 1971 ईस्वी में मापतौल का एक महासम्मेलन करते हैं, मापतौल का एक महासम्मेलन करते हैं। और फिर उसके बाद कुछ ऐसी इकाइयां निकालते हैं कि भाई अब दुनिया में जितनी भी चीजें नापी जाएंगी ना, बस अब इसी में नापी जाएंगी, ठीक है। तो अब वो सारी राशियां कौन सी हैं जिनमें दुनिया की सारी चीजें अब नापी जाएंगी, तो वो कहते हैं ना कि अब जो है ना, अब जो है लंबाई को एक चीज में नापा जाएगा, जितनी भी मूल राशियां सबका उन्होंने डिसाइड कर दिया, जितनी भी मूल राशियां थी उनका सबका उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई कौन किस में नापा जाएगा, ठीक है। एसआई का अर्थ क्या होता है, एसआई जो प्रणाली होती है, ये एसआई प्रणाली अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि जितने भी अभी आपने साथ पढ़े थे उन सबको मैं साथ के साथों को यहाँ लिखूंगा और फिर डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा रखा जाए, ठीक है ना, कौन सा किसका है। हाँ जी, अब ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक साइड नंबरिंग करेंगे, पूरा चार्ट बनाएंगे सात का, तो हम यहाँ पे एक कर लिया, अब उसके बाद दो, तीन, चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है जी। हाँ तो अब इसके बीच में थोड़ा सा गैप कम कर दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप कम कर दिया जाए ताकि बराबर सबको लाइन मिल सके। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं, नंबरिंग करते हैं, फटाफट से लिखते हैं कि सात ऐसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट थे, क्या थे, कि जो मूल मात्रक थे ना उनके सबके डिसाइड कर दिए गए कि किस में नापा जाएगा। दुनिया की सारी चीजें, सारे जितने भी देश थे सब एक जगह इकट्ठा हुए 1971 में, और उन्होंने डिसाइड कर दिया कि लंबाई कितने कितनी बड़ी राशि को हम 1 मीटर बोलेंगे, लंबाई को हमेशा मीटर में नापा जाएगा, कितनी बड़ी राशि को एक मीटर की लंबाई बोलेंगे, कितने भारी वजन को 1 किलोग्राम बोला जाएगा, कितने सेकंड को हम 1 सेकंड बोलेंगे, हर चीज का डिसाइड हो गया वहां पे। ये नहीं कि कोई देश जो है 1 घंटा को 1 सेकंड मान रहा हो, ऐसा नहीं होगा। हर देश एक ही समय को 1 सेकंड मान रहे हैं, सारे देश समान चीज को 1 सेकंड मान रहे हैं, हर देश की सुई सही चल रही है ना। 1 सेकंड सबका बराबर है, कोई समय को अलग में नहीं नापेगा, कोई द्रव्यमान को अलग नहीं नापेगा, कोई लंबाई को अलग में नहीं नापेगा, सब जगह सेम चलेगा सारा सिस्टम। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, नंबरिंग करने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 हो गए हमारे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा लंबाई था पहला नंबर पे, लंबाई था, हम यहाँ पे लंबाई लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे द्रव्यमान, यहाँ पे रख देंगे द्रव्यमान, यहाँ पे रख देंगे समय, लंबाई द्रव्यमान समय हो गया। फिर इसके बाद हम लोग विद्युत धारा कर देते हैं, विद्युत धारा कर देते हैं, ताप है,
ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और हो गया हमारा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, लंबाई का द्रव्यमान होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ये सारे मात्रक इधर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, समय का मात्रक हो गया सेकेंड। ठीक है जी, विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर, ताप का मात्रक हो गया केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक हो गया कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा हो गई मोल। कितनी सारी चीजें हो गई। ठीक है साथियों, अब देखिए देखिए, मीटर को दिखाया गया स्मॉल एम से, किलोग्राम को दिखाया गया केजी से, सेकंड को दिखाया गया एस से, एम्पियर को दिखाया गया ए से, केल्विन को दिखाया गया के से, कैंडेला को दिखाया गया सीडी से, और मोल को दिखाया गया एम ओ एल मोल। ठीक है, ये क्या दिखाया गया सी डी, स्मॉल लेटर सी डी, और फिर इसके बाद एम ओ एल मोल, ये हो गया साथियों। इस तरीके से पूरा जो है हमारा मात्रक की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को डिसाइड किया गया। 1971 ईस्वी में लोग मिलते हैं एक जगह पे, जेनेवा में सम्मेलन होता है, और वहां पे डिसाइड होता है कि हर लंबाई को किसमें नापेंगे, चौड़ाई को कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, और समय किसमें नापना चाहिए, ताप किसमें नापना चाहिए, सारा कुछ जो है डिसाइड हुआ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में। सारे देश मिलकर के इकट्ठा हुए, और फिर उसके बाद एक व्यापार के लिए, व्यापार आसानी से सुगम हो सके इसलिए। ठीक है, चलिए अब इतनी बातें हो गई। अब उसके बाद ना मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछता है साथियों, कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र, कुछ भौतिक राशियों के आपसे हमेशा पूछ लेता है विमीय सूत्र बताइए। ठीक है, तो आपको विमीय सूत्र याद होने चाहिए, क्योंकि अगर कई बच्चे ने, कहीं ना कहीं बच्चों को अगर विमीय सूत्र याद नहीं रहता ना, तो फिर उसका नंबर कट जाता है। ठीक है, तो नंबर ना कटने पाए, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उस बच्चे को, हर बच्चे को विमीय सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है जी, तो विमीय सूत्र के लिए क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहले आपको समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज किसके कैसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए सारे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, सारे इंपॉर्टेंट वाले लिख देता हूं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट विमीय सूत्र निकल के आता है साथियों, इंपॉर्टेंट विमीय सूत्र, एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट जो विमीय सूत्र निकल के आता है, इंपॉर्टेंट जो विमीय सूत्र निकल के आता है, महत्वपूर्ण विमीय सूत्र निकल के आता है, महत्वपूर्ण विमीय सूत्र, वो तीन चीजों का है, तीन चीजों का है साथियों। कौन कौन से तीन चीजें हैं, ध्यान से सुन लीजिए। पहली चीज है द्रव्यमान, इसका याद रखिए। तीन चीजों को तो आपको याद ही रखना है, द्रव्यमान, इसका याद रखिए। क्या होता है विमीय सूत्र, ऐसे ब्रैकेट में लगा करके, ऐसे कैपिटल एम ऐसे लिखते हैं। दूसरा है समय या फिर लंबाई, लंबाई लिख लीजिए दूसरा, लंबाई। ठीक है, इसको लिखते हैं कैपिटल एल, ऐसे करके कैपिटल एल में लिखते हैं। तीसरा है समय। ये तीन चीज को आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समय को आप टी से लिखते हैं। एक इसमें और लिखिए, क्योंकि ये भी कभी कभी आपके इंटर में काम आएगा, इंटर में ये भी काम आएगा आपके, तो समय को भी एक और लिखना है, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का साथियों होता क्या है ना, विद्युत धारा में कहीं कहीं के ए लिखते हैं, और कहीं कहीं पर विद्युत धारा में जो विमीय सूत्र होता है उसे हम आई से भी प्रदर्शित करते हैं। तो बिहार बोर्ड में कहीं कहीं पर आई से भी प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा एक और कभी कभी आपको दिख जाएगा विमीय सूत्र, बाकी इसके अलावा कि कोई भी आपको जल्दी नहीं दिखेंगे, पांच आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक और मिल सकता है ताप, ताप का विमीय सूत्र मिल सकता है, जो कि होता है थीटा, ऐसे थीटा करके लिखते हैं, ताप के विमीय सूत्र को ऐसे थीटा करके लिख देते हैं। तो देख लीजिए ये पांच विमीय सूत्र आपको याद रहेंगे, बेसिक है, बहुत आसान है। लंबाई का कैपिटल एम, लंबाई का कैपिटल एल, द्रव्यमान का कैपिटल एम, समय का टी, विद्युत धारा का ए या आई, और ताप का डेल्टा टी। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। क्या है सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद? उसके बाद की बात यह है साथियों कि जो विमीय सूत्र होता है, यानी कि अगर कोई भी भौतिक राशि को आपको प्रदर्शित करना है विमा के रूप में, तो विमीय सूत्र में, विमीय सूत्र में आप कैसे लिखते हो, आप लिखते हो ऐसे, एम पहले लिखोगे, फिर एल लिखोगे, फिर टी लिखोगे, एम एल टी ऐसे करके लिखोगे। और अगर कोई चौथी चीज भी है तो उसी के आगे ए या आई भी लगाते जाओगे, या थीटा भी लगाते जाओगे। लेकिन ये एम एल टी के पदों में व्यक्त करना, जितनी भी भौतिक राशियां हैं दुनिया को, उनको एम एल टी यानी द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों में व्यक्त करना क्या कहलाता है, भौतिक
विमा कहलाती है। क्या कहलाता है? विमा कहलाती है। कई बार जो है जो मात्रक होते हैं, जैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, तो मात्रक काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो जितने भी मात्रक थे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने लगे जब बड़े बड़े मात्रक निकलने लगे भौतिक राशियों के। भाई बहुत बड़े बड़े मात्रक हो रहे हैं इनके, मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, ऐसे घुमा घुमा के बहुत लंबा लंबा मात्रक निकलने लगा बहुत 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 भौतिक राशियों के। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं ना कि सारी जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनको सिर्फ और सिर्फ दो तीन चार चीज़ों के पदों में व्यक्त कर दें। MLT बस। इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया दुनिया भर की हर चीज़ को। अब अगर आपको समय नापना है, मतलब आपको मान लीजिए कि चाल नापना है, चाल नापना है, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है साथियों दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये होता है ना? हाँ सर, दूरी बटे समय होता है। तो अब अगर चाल की विमा कोई बोल दे कि भाई चलो इसकी विमा बता दो चाल की, तो कितना आसान हो जाएगा। दूरी की विमा आप जानते हैं? दूरी की विमा जानते हैं? हाँ सर, दूरी माने लंबाई, लंबाई की विमा हो गई L। और समय की विमा क्या हो गई? दूरी किसमें नापोगे? लंबाई में नापोगे। समय की विमा T हो गई, समय की विमा T हो गई। तो अगर आप चाल की विमा कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या लिखोगे भाई? एक ब्रैकेट लगाओगे, L लिखोगे, और T की पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा आप जानते हो? ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से एक ब्रैकेट में लिख देंगे, हो गई चाल की विमा, हो गई चाल की विमा। इतना आसान है विमा निकालना। अगर आपसे कोई पूछ ले घनत्व की विमा बताइए, उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, ये उदाहरण है। अब आपसे कोई पूछ ले घनत्व की विमा बताइए, घनत्व की विमा, घनत्व की विमा, तो डेंसिटी घनत्व बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान बटे में क्या? आयतन होता है, आयतन होता है, ठीक है जी। अब द्रव्यमान की विमा कोई आपसे पूछेगा तो आप कहोगे कैपिटल M, है ना जी। और आयतन की विमा कोई पूछेगा तो कहोगे L की पावर 3। आयतन की विमा पता है आपको? L की पावर 3 होता है। कैसे सर, कैसे पता है आयतन की विमा? आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। पढ़े हो ना आयतन? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अच्छा, अगर लंबाई का विमा लिखोगे L तो चौड़ाई का विमा भी तो L है ना लिखोगे, क्योंकि चौड़ाई भी तो लंबाई में ही ना नापोगे। और ऊंचाई, ऊंचाई का विमा किस में नापोगे? ऊंचाई भी तो L में ना नापेगा। तो L इंटू एल नहीं हो जाएगा, L का पावर 3 नहीं हो जाएगा। तो आयतन का जो विमा आएगा L का पावर 3, ठीक है। तो अब घनत्व का विमा क्या निकालोगे? घनत्व का विमा कितना हो जाएगा? घनत्व का विमा, घनत्व का विमा कितना हो जाएगा जी? अब ये हो जाएगा M ब्रैकेट में L का पावर 3 है, ऊपर गया तो L का पावर -3 बन जाएगा, ऐसे करके। देखिए हल हो गया, हल हो गया, घनत्व का विमा आ गया। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा चीजों का तो आप उसका विमा चुटकी में निकाल दीजिएगा। बस बशर्ते आपको उसका फॉर्मूला याद रहे कि आप किस चीज का विमा निकालना चाहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप उसका घनत्व तभी निकाल पाएंगे, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब नहीं निकाल सकते। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए व्युत्पन्न भौतिक राशियां बहुत सारी हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां आप जानते हैं ना, वे सारी भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। वे सारी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं हम उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे कि देखिए, जैसे कि देखिए, ये कैसे हटेगा जी? ये तो हट ही नहीं रहा, चलो कोई नहीं, को रहना दो। अब देखिए व्युत्पन्न भौतिक राशियों में एक आता है क्षेत्रफल। आपसे कोई पूछे ना व्युत्पन्न भौतिक राशि बताइए, ऐसी राशि जो मूल राशि से बनी है, मतलब लंबाई लंबाई से बना है, तो ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। फॉर्मूला, फॉर्मूला भी देखिए यहाँ लिखा है, जो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का विमा क्या हो गया L, चौड़ाई का विमा हो गया L, तो L इंटू एल स्क्वायर हो गया। आयतन का बताइए, आयतन का विमा देखिए कैसे निकाला जा रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई या ऊंचाई कह लो, ठीक है। तो L क्या बन गया? आयतन का विमा L का पावर 3 बन गया। देखो L का पावर 3 बन गया। आपको याद रखना है ये सारा विमा कैसे निकाला गया। वेग का विमा कोई नहीं पूछ ले, वेग का विमा, वेग होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। क्या होता है? विस्थापन बटे समय, या दूरी बराबर कह ले, दूरी बराबर कह ले बाबू। तो दूरी बराबर यहाँ सही कर लीजिएगा, दूरी बराबर सही कर लीजिएगा, तो काट दो। अच्छा एक काम करो, विस्थापन ही लिखो। तो विस्थापन बटे समय, वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय, या दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल पूछ ले, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दोनों का एक ही होता है, चाहे विस्थापन पूछे चाहे चाल पूछे, विमा दोनों का एक ही होता है, हमेशा याद रखिए। कई सारी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान हो सकते हैं। फिर से सुनिए, सुनिए एक बात, कई सारी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सारी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र अलग अलग हों। कार्य और ऊर्जा दोनों के विमीय सूत्र समान है, ठीक है। वेग और विस्थापन दोनों के विमीय सूत्र समान है। आवेग और संवेग दोनों के विमीय सूत्र समान है, ठीक है। कई सारी भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जिनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता, जैसे विकृति है, विकृति का कोई विमीय सूत्र नहीं होता। कोण है, कोई विमीय सूत्र नहीं होता, ठीक है।
तो कई सारी भौतिक राशियां जिनके विमीय सूत्र होते ही नहीं है, कई सारी भौतिक राशियां होती है जिनके समान विमीय सूत्र हो सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वेग का आपने समय, विस्थापन को लंबाई में नापेंगे, समय को समय में नापेंगे। टी प्लस है, ऊपर गया माइनस में चला गया, चाल बराबर दूरी बटे समय, बिल्कुल चाल और वेग का एक ही होता है। अब देखिए त्वरण का क्या निकल के आएगा, त्वरण बराबर निकल के आएगा विस्थापन बटे समय। त्वरण बराबर क्या निकल के आएगा, वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर क्या हुआ, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन मतलब वेग का जो विमा आया ऊपर रखिए, नीचे रखिए समय, डिवाइड कर दीजिए, आ गया। अब ये प्लस टी का पावर प्लस वन है, ऊपर गया तो टी का पावर माइनस वन बन गया। आप खुद सोचिए, टी का पावर प्लस वन है, ऊपर गया माइनस वन बन गया, माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस टू हो गया। ठीक है जी, आगे देखिए। बल बराबर निकालिएगा तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान हो गया m का विमा और त्वरण हो गया LT माइनस टू। त्वरण अभी आपने निकाला ना LT माइनस टू, जो त्वरण निकाला और द्रव्यमान निकाला, द्रव्यमान का विमा m, त्वरण का विमा LT माइनस टू, मिलके दोनों गुणा होके क्या बन गए, MLT माइनस टू। बल का विमीय सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको बल का विमीय सूत्र याद रहेगा तो आने वाले सारे विमीय सूत्र आप आसानी से निकाल पाइएगा। तो याद रखिए, बल का विमीय सूत्र आपको याद रखना है MLT माइनस टू। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, द्रव्यमान का और त्वरण का LT माइनस टू, द्रव्यमान का m, मिलके क्या बनाएगा, MLT माइनस टू। ठीक है। इसी प्रकार से कार्य का विमा बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होगा तो बल कितना रख दोगे, बल रख दोगे, विस्थापन आप लंबाई में नापते हो तो L हो गया, L मल्टीप्लाई होकर L स्क्वायर बन गया, ML2T माइनस टू। कार्य का विमा, कार्य का विमा, कार्य का भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ठीक है। शक्ति का विमा कार्य बटे समय होता है, तो कार्य का जो विमा आपने निकाला देखिए ऊपर रखा, नीचे समय का विमा रखा। टी का पावर देखिए कितना है, प्लस वन है, ऊपर गया तो माइनस वन बन गया, नीचे प्लस वन है ना जी, ऊपर गया माइनस वन बन गया, तो कितना हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का थ्री हो जाएगा। घनत्व डेंसिटी बराबर कितना हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, वही ना अभी निकाले, अभी तो आपके सामने निकाले थे। घनत्व तो अभी आपके सामने निकाले थे ना, ML3, ML माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान रख दिया, वेग का विमा रख दिया, दोनों को गुणा कर दिया। द्रव्यमान का विमा रखा, वेग का विमा रखा, दोनों को गुणा कर दिया तो संवेग का विमा आ गया। ठीक है। आगे बात है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर, फॉर्मूला याद है, हाफ mv स्क्वायर। एक चीज और याद रखिए, जो नंबर होते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो गया, इसका कोई विमा नहीं होता। कुछ कांस्टेंट होते हैं, जैसे अब साइलन नॉट हो गया, पाई हो गया, है ना, ये सारे जितने भी कांस्टेंट होते हैं ना, कांस्टेंट, इनका भी कोई विमा नहीं होता। कांस्टेंट चीजों का कोई विमा नहीं होता है। फिर से सुन लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो हाफ नंबर है, इसका कोई विमा नहीं होगा। एम वी स्क्वायर, एम द्रव्यमान का विमा देखिए एम लिखा है, वी का विमा देखिए रखा है LT माइनस वन, और इसका क्या कर दिया, देखो स्क्वायर कर दिया, तो एम तो रखा, L स्क्वायर हो गया, T माइनस टू हो गया, टू वन जा टू माइनस टू हो गया। ये किसका निकल के आया, निकल के आया गतिज ऊर्जा का। तो इसी प्रकार से बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जो मैंने यहाँ पे दे रखी है, इसका फॉर्मूले के साथ देखिए, विमीय सूत्र मैंने यहाँ पे बहुत सारी भौतिक राशियों को दे रखे हैं। आप ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर पढ़िएगा, ठीक है जी। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी तो अपने सारे दोस्तों मित्रों साथियों को शेयर करिएगा। और साथियों शाम को, आज शाम को 7 बजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आ रही है, आप सभी के जितने भी इंटर के बच्चे हैं उनके लिए आ रही है। और उस क्लास में हम लोग क्या सिखाने वाले हैं, उस क्लास में हम सीखने वाले हैं जितने भी 10 मॉडल पेपर का एक निचोड़ है, जितने भी 10 मॉडल पेपर इंटर में आने वाले हैं उसका एक निचोड़ लेकर के आ रहा हूँ आज शाम को 7 बजे। तो जितने भी इंटर के साथी जुड़ेंगे वो सारे बच्चे आज शाम वाली क्लास में जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं आप सभी से आज शाम को एक बहुत ही शानदार 10 मॉडल पेपर के निचोड़ के साथ, और बोर्ड की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। 11th में ये टॉपिक आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, चैप्टर 2 का। तो फिजिक्स में आप सभी को बिल्कुल मजबूत बनाएंगे, विश्वास रखिए। आप बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय टीम और बिहार बोर्ड के फिजिक्स के सबसे दमदार चैनल पर खड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।